हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जैसे पहले वीडियो में आपने देखा था कि हम पहुंच गए हैं, तो इस संडे का दिन है। सुबह लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। इतना चूहे ने इतना गर्द कर रखा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बुरे हाल कर रखे थे चूहे ने। मतलब वो शायद अंदर है या तो वो सिंक वगैरह के रास्ते से आता है, क्योंकि वहाँ मैंने पत्थर लगा तो रखा था बट हिला रखा था उसने। अब पता नहीं वो अंदर है, अंदर भी देख लिया हमने, कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन उसने ना, मतलब जो डोर क्लोज़र, जो डोर में हमने नीचे वाइपर लगा रखे थे ना, सारे वाइपर काट दिए हैं। मतलब दो तरीके के वाइपर थे, एक तो हमने ऑनलाइन मंगाए थे, एक ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले भी काट रखे, ऑनलाइन भी काट रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुबह पहले वही सारे दरवाज़ों से वो वाइपर का कूड़ा हटाना पड़ा, और दरवाज़ा भी काट रखा है। इवन जो हमारे रेंट के पर्पज़ से बना रखा है ना, उस दरवाजे का दरवाज़ा भी ही उसने काट रखा है। तो शायद वो रास्ता अपना बना रहा था या क्या कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बार जब हम गए तो ईंट वगैरह रख के गए हैं, तो देखते हैं इस बार क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आ गई हूँ मैं उस वहाँ बाहर वाले रूम में। भाई सोया था और ये यहाँ सोए थे अंदर वाले रूम में। और तो बस हम ये, मैंने कहा चलो रजाई वगैरह सब अपनी जगह पे रख देते हैं। और ये वाली नई वाली रजाई है जो हम लाए थे, तो इसे भी संभाल देते हैं अलमारी के अंदर। बेड के अंदर नहीं रखती हूँ मैं, बेड के अंदर ना जो वहाँ है उसमें थोड़ी स्मेल सी आती है, तो इसलिए मैं नहीं रखती। मैंने कहा अलमारी है बड़ी बड़ी, यहीं रख देते हैं। हाँ, भले दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसे रख दिया है। तो जब ख़त्म हो जाएंगी ये सब सर्दी वगैरह, तब देखते हैं कहाँ रखा जाता है। सोच रही एक ट्रंक मंगा लूँ, ट्रंक में ना सही रहते हैं, जो बॉक्स रहता है ना उसमें सही रहता है। तो ये देखा, कुछ कूड़ा तो हमने डाल ही दिया था, और कुछ कूड़ा देखो अभी भी निकल ही रहा है। अजीब सा लगता है ना चूहे का कूड़ा। मुझे तो देख के अजीब सा हो रहा था जब रात को आई ना, मैंने कहा यार बहुत अजीब सा लग रहा देख के। तो बस यही है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, और एक कमरे से, मतलब सारे कमरों से आते हुए लास्ट में आती है इस रूम की बारी। भाई ने अपना बैग यहीं पे रख रखा था, मैं उससे डांट भी रही थी। मैंने कहा बैग क्या ढंग से रख अपनी जगह पे। तो ये बोल ही रहे थे, भाई किसी को नहीं छोड़ती है, हमें तो नहीं छोड़ती, उसे तो छोड़ दे। तो बस ऐसे ही चलते रहता है मजाक मस्ती। और ये बच्चे भी इस समय नहा रहे हैं, तो मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही होगा। तो यहाँ पे पानी ठंडा था, गीजर में इतना गर्म नहीं होता, तो इन्होंने शायद केटल में रखा था अनु के लिए ना। अनु बोलता होगा ठंडा है, तो इन्होंने एक केटल में रख के फिर ले गए थे उसके लिए। तो बस मैं अपना काम कर रही हूँ, ये भी अपना काम कर रहे हैं। ये तो नहा गए हैं, ये नहा गए हैं सुबह, हाँ पूजा भी कर ली है। बस ये कि बच्चे अनु नहा रहा है अब। तो बस मैंने ही कहा था इनसे कि अच्छे से नहला दो। बच्चे अपने आप नहाते हैं तो फिर वो नहीं करते ना। आरब तो नहलाने देता नहीं है, अब बड़ा हो गया, लेकिन हन्नू नहला देता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे, और इसके बाद फिर मैं पहले नाश्ता बना लूँगी, उसके बाद और काम करूँगी, क्योंकि काम वालों ने भी आना है। और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम होना है, जो पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसमें तो शायद नहीं चलने लगा पता, बट नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, देर से ही आया था। तो बस अच्छे से झाड़ू अच्छे से लग जाती है ना, तो घर पूरा मतलब अच्छे से क्लीन हो जाता है। पोछा लगाने में भी फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि झाड़ू कोनों कोने से मारना पड़ता है। पता है ये जो हमारी खिड़कियाँ है ना, इनमें भी चूहा चढ़ा हुआ था। मतलब उस चूहे की पॉटी इनमें भी थी, खिड़कियों में। तो सोचो कहाँ कहाँ चढ़ रहा था वो चूहा। अरे बड़ी दिक्कत, उसने पूरे घर का ना सत्यानाश मार दिया, मान सकते हो आप। तो बस हाथ वगैरह वॉश करके मैं आ गई थी यहाँ पे। और आज मैंने कहा मूली के पराठे बनाने थे, लेकिन भर के नहीं बनाए। मैंने ना मूली को इसमें ही डाल दिया, नमक मसाले डाल के इसके ही साथ गूंद ले, तो अच्छे हो रहे थे। मैंने तो नहीं खाए थे खैर, पर बच्चों ने खाए थे, क्योंकि पराठे वगैरह कम ही खाती हूँ मैं ना। तो बस बच्चों ने खाए थे तो बड़े टेस्टी लग रहे थे। भर के ना बस ऐसे ही नहीं बनाया, मुझे आलस आ रहा था कि कौन निचोड़े। तो वैसे ग्रेट करने के लिए मैंने इनके पास दे दिए थे, इन्होंने ग्रेट कर ली थी। तो बस आटा वगैरह गूंद दिया है, और इसके बाद बच्चों को गर्मा गर्म नाश्ता करवा देंगे। और फिर ये होता है कि फिर अपना पोछे के ही काम रहता है। और उस पोछे के काम में आज इतना लेट हो गया था, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मेरे देवर जी आए थे। और फिर बस उनके साथ गप में लग गए, और फिर काम वालों का काम भी देखने लग गए। तो होता है ना, क्योंकि अगर तो नाश्ता करवाना होता किसी को तो जल्दी जल्दी कर लेती मैं, क्योंकि सब जगह से मैं फ्री हो रखी थी। सिर्फ मेरे ही काम था, मतलब मुझे ही नाश्ता करना था और पोछा लगाना था। किचन वगैरह भी मैंने सब साफ़ कर दिया था। तो फिर तब आलस आलस मतलब आलस नहीं हुआ, बट इधर उधर लटक लटक के काम होने लग गए थे। तो चूल्हा तो जैसा आपने देखा ही था, चेंज कर ही दिया हमने। तो सही है, मतलब उतना ही है ये चूल्हा भी ना। और वो ऊंचा था, ये थोड़ा नीचा है, तो उससे ये भी लग रहा है कि ये छोटा है। रात की सब्ज़ी बची थी मटर मशरूम की,
तो वो भी मैं गर्म कर रही हूँ। और हन्नू आ गया था नहा के, ना बोलता नाश्ता वगैरह दे दो, तो बस पहले भाई को देंगे, मतलब एक एक करके बनाऊँगी, वैसे वैसे ये लोग खा लेंगे तो फिर तब फ्री रहते, फिर अपना काम करते रहो, इतनी दिक्कत नहीं रहती। तो बस निकाल दिया है इसने। और चाय रख दी है, हाँ चाय बन रखी है, चाय ये रख रहे थे, तो बस ये चाय रख रहे थे, साथ में मिल गए। संडे के दिन काम हो जाता है तो अच्छा भी लगता है। और मैं इनको बोली थी ये नहीं करते ना नाश्ता, मतलब साथ में ही करते हैं हम, तो मैं बोलती भाई नाश्ता कर लो, क्योंकि फिर काम वाले आ जाएंगे, फिर आप उनके साथ लग जाओगे और फिर बस हो ही जाता है फिर इधर उधर ना। मैंने कहा सब नाश्ता कर लो, मैं फ्री हो जाऊँगी तब। तो बस ऐसे ही नाश्ता करते हुए चलते हैं। और घर को भी मैंने अच्छे से अपना डस्टिंग वगैरह करी, बहुत अच्छे से साफ़ किया। और मतलब वो ये है कि एक दिन के लिए आते, पर ये बोल तो रहे थे एक दिन में काम नहीं हो पाता यार। और सही में पता है हमारे जैसे घर का ही सफाई नहीं हो पाती एक दिन में ढंग से, जैसे करना चाहो उस तरह ढंग से नहीं हो पाती है। तो पर क्या करें, एक ही दिन का टाइम मिलता है ना। और तो बस 10-15 दिन में ये है कि 10-15 दिन में अगर आ जाओ तो साफ़ सफाई, ज़्यादा धूल वगैरह रहती है। अभी तो चलो नहीं है धूल, बट अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना वैसे वैसे धूल वगैरह भी ज़्यादा आने लग जाएंगी। अभी फ़िलहाल धूल वगैरह नहीं आ रही है। तो बस अब यहाँ पे नाश्ता वगैरह करा दिया था, चाय पी ली थी, थोड़ा बच्चों को कपड़े वगैरह सब दे दिए थे। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब किचन की सफाई के लिए। और बहुत देर बाद आई हूँ अब, ऐसे मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे ये मैट लाए हैं ना, सेट है, सही है मैट ना, मतलब वो साव गरम गरम चीज़ कुछ भी रखनी हो, कोई अब जैसा नहीं लग रहा है, कुछ भी चीज़ हो तो इसके ऊपर रख दो। तो बस अब गैस को साफ़ कर दूँगी। और वैसे अच्छी लगती है मुझे स्टील की गैस ना, चमचम आती है, मतलब धुल के अच्छे से चमक जाती है। तो बस यहाँ पे पहले मैंने वैसे सूखे कपड़े से कर लिया था, और अब ये माइक्रो फाइबर मेरे को बोलना ही नहीं आता, ये पता नहीं क्यों मेरे जुबान से ही नहीं निकल। तो ये वाला सॉफ्ट वाला वो पहले मैंने स्कॉच ब्राइट से कर लिया था सॉरी, वो गिर गई थी ना चाय। तो अब मैं यहाँ पे इससे साफ़ कर लूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाता है इसमें। तो गैस साफ़ करके फिर अपने किचन को स्लैब को साफ़ करूँगी एक तरफ से सारे बर्तन हटा हटा के, और फिर दूसरी तरफ से सारे बर्तन हटा हटा के करूँगी। सारी रेक वगैरह जितनी है उन्हें हटा हटा के अच्छे से किचन की, मतलब एक किस्म से समझ सकते हो आप, डीप क्लीनिंग कर दूँगी किचन की ना। तो बस किचन की डीप क्लीनिंग कर दूँगी और फिर अपना किचन चमक जाएगा। रात को भी जब हमने जो भी हम बर्तन यूज़ करते, वैसे तो मेरी आदत है हर जगह ही कि जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ ना वो उससे ही करती हूँ, धुल के ही यूज़ करती हूँ। लेकिन यहाँ तो फिर मजबूरी हो जाती है, करना ही है धुल के, क्योंकि भाई अब एक तो चूहा भी दिख गया अब, और वैसे भी कीड़े मकोड़े तो रहते ही हैं। तो बस जो भी करते हैं वो उसके ही यूज़ करते हैं, मतलब धुल के ही यूज़ करते हैं। तो रात को भी सारी थाली कढ़ाई वगैरह धुली थी मैंने, बर्तन मतलब धुल ही दिए थे लगभग सारे। तो बस इस तरफ से साफ़ हो गया है, और अब दूसरी तरफ आते हुए साफ़ करते हुए इसके बाद मैं बर्तन धुल दूँगी अपने। और बर्तन ये परात आप देख रहे होंगे, परात, और मेरे ससुर जी ना मना करते हैं परात, और मतलब जिस बर्तन में खाना बनाते हैं उसे सिंक के अंदर जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना है। तो बस वो मना करते हैं, तो आदत सी बन रखी है अपनी, तो जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखती हूँ, उन्हें अलग से धुलती हूँ, उन्हें अलग से धुलती हूँ। तो ऐसा करती हूँ मैं। और बस वही है, बड़ों से ही हम सीखते हैं, तो जैसा हमारे बड़े बोलेंगे वैसे ही हम करेंगे। इसलिए परात आपको मेरी अक्सर ऐसी या तो दिखेगी तो नीचे दिखेगी, मतलब सब बर्तन धुल लूँगी उसके बाद धुलूँगी, तो ऐसी या तो पहले धुल दूँगी। तो बस ऐसे ही चलता अपना काम। और
वॉश करने के बाद अच्छे से मैंने अपनी सिंक वगैरह सारी साफ़ कर दी थी, मांज के टोकरी जो भी यहाँ पे ये लगी है रैक वगैरह ये सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। वैसे कैमरे में साफ़ ही दिखता है लेकिन थोड़ा बहुत तो गंदा रहता ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बर्तन धुलते तो छींटे वगैरह लगते हैं ना। तो बस सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, अपना सिंक वगैरह भी। और अब सीधे खाना बनेगा दिन का तो दिन के खाने में तो ये है कि जो वो मतलब दाल चावल, और अभी काफ़ी घंटे बाद बनेगा तो इतनी दिक्कत नहीं है, तो किचन साफ़ रहेगा। हाँ, चाय वगैरह बनानी पड़ेगी अभी, क्योंकि मज़दूर लगे हैं तो उनके साथ चाय वगैरह तो बनती है। और उसके बाद मैं टोकरी रख देती हूँ ऐसे, तो टोकरी ऐसे रख दो ना तो पानी सारा नीचे गिर जाता है, बड़ी टोकरी है तो इसमें आ भी जाती है ना। तो बस टोकरी रख दी है, एक कपड़ा मैं डाल दूँगी सुखाने के लिए। और इसके बाद में जैसे मैंने बताया था तो मेरे देवर जी आए थे, तो थोड़ा सा हेलो, हमारे चाचा हैं, हमारे चाचा हैं, आ रखे हैं आज हमारे घर। तो फ्रेंड 12 बज गए हैं और मेरा नाश्ता पानी ना अभी हो रहा है। नहा गई हूँ, एक तो लेट इसलिए नहाई, देवर जी आ गए थे, फिर उनके साथ थोड़ा गप्पे शप्पे मारी और फिर हो ही जाता है, काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो फिर थोड़ा बाहर का वो किया, दायरा किया। और इसके बाद आपको पता चलेगा जो हमारा मेन काम है ना वो अभी होगा या नहीं होगा, मतलब अभी आया नहीं है, जो चीज़ आनी है इसके नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो बस जहाँ पहुँचा भी मैंने लेट ही मारा, फिर लेट वही बैठ गए थे, चाय वगैरह बनाई तो फिर मिस्त्रियों के लिए भी फिर चाय बनाई, तो बस यही था। और मैंने कहा चलो आप लोगों को अपडेट देती हूँ, इसके बाद दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होगा अगर ये कंप्लीट हो गया होगा तो। बस दाल भी मैंने चढ़ा दी है और अभी नाश्ता किया तो फिर वो भी आ रहा है। अच्छा, नाश्ता करने के बाद चाय पीने का मन होता है, बट अब चाय 12 बज गए, क्या चाय बनानी ना, तो चाय नहीं बनाई है, दाल चढ़ा दी है। पूरे घर की अच्छे से सफाई हो गई है, मतलब सफाई तसल्ली से करी मैंने, लेकिन अच्छे से सब साफ पड़ा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।